इस सेगमेंट में अगेन हम पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास वॉइसेस के ऊपर बेस्ड है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, मतलब जो भी दिया होगा हमें उसे दूसरी वाली फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस है चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ है, हमें उसे पैसिव में लेके जाना है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस लिखा है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये सेंटेंस यहाँ पर कोई किसी को एडवाइस दे रहा है। जब भी किसी को सलाह दी जाती है तो उस सेंटेंस को जब भी पैसिव में लिया जाता है हमेशा शुड वाले वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट है हमारे पास वर्ब, योर एल्डर जो है ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? योर एल्डर्स। अब योर एल्डर्स तो हमें कहीं पर भी दिख नहीं रहा कि योर एल्डर्स लिखा हो, हम डायरेक्टली एल्डर्स ही देखेंगे। एल्डर्स लिखा है यहाँ पर, और जब भी सेंटेंस एडवाइस दी जाती है रूल ये होता है कि एडवाइस देते हुए हमेशा पैसिव में जब भी सेंटेंस जाएगा तो शुड का इस्तेमाल होगा। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। मेन बात ये थी कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसका जो आंसर होता वो होता डी पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, दैट इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। शट द डोर। अब शट द डोर में ये एडवाइस नहीं है, ये या तो आप इसे कमांड की तरह ले सकते हैं या तो आप इसे ऑर्डर की तरह ले सकते हैं। जब भी कमांड या ऑर्डर को हमें पैसिव फॉर्म में लेके जाना होता है तो लेट वाली फॉर्म में चेंज किया जाता है ना। लेट लिखते हैं, उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। अब लेट भी दिया है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर था द डोर, तो यहाँ पे द डोर भी लिखा हुआ है। फिर बी और शट रूल के अकॉर्डिंग बी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट इसका पैसिव वर्जन होता। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है वो चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। पैसिव सेंटेंस हमारे पास पैसिव दिया है, हमें उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। ओके तो सेंटेंस जो हमारे पास दिया ये है सुजाता वॉज एडवाइज्ड बाय हर मदर टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। सुजाता को उसकी मदर के द्वारा एडवाइस किया गया कि जब बाहर जाते हुए आप छाता लेके जाना। तो देखिए सुजाता आ गई सब्जेक्ट, एडवाइज्ड आ गया हमारे पास वर्ब, और बाय हर मदर पैसिव में है ना ये सेंटेंस, इसका मतलब एक्टिव में बाय हर मदर ये रहा होगा सब्जेक्ट और ये रहा होगा ऑब्जेक्ट। हर मदर को सब्जेक्ट बन जाना है। हर मदर सब्जेक्ट कहाँ पर बना है? पहले सेंटेंस में हर मदर एडवाइस सुजाता टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर लिखा है हर मदर एडवाइस सुजाता। जो पहले इधर बाई वाला एजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिव में वही सब्जेक्ट होता है। हालांकि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हैं, बस यहाँ पर हर मदर लगा है और इस वाले में लगा है द मदर। लेकिन द मदर जब भी हम रिलेशंस के बारे में बात करते हैं ना तो दा का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है, इसलिए सी वाला पार्ट गलत हो जाता और ऑप्शन ए ही करेक्ट होता। बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जब भी पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव होता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। साथ ही साथ जो वर्ब होता है उसके साथ भी कोई टू बी वाला वर्ड लगता है, जबकि यहाँ पर एडवाइस्ड को एडवाइस्ड ही रखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है, आपको एक्टिव बनाना है। ही वॉज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर। ही वॉज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर। ऑलरेडी ये सेंटेंस पैसिव में है, हमें इसे एक्टिव में चेंज करना है। कैसे आएगा? यहाँ पर आएगा दे सेड ही वॉज अ गुड क्रिकेटर। पहला वाला है दे सेड ही इज अ गुड क्रिकेटर, लेकिन यहाँ पर देखो वॉज तब ही लगता है जब सेंटेंस हमारे पास पहले भी पैसिव में
पास्ट में रहा होता है तो पास्ट वाले सेंटेंस का पास्ट बन जाएगा। दे सेड ही वॉज अ गुड क्रिकेटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पैसिव से एक्टिव वॉइस में हमें इसे चेंज करना है। हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल। इज बीइंग, जब भी हमारे पास इज बीइंग वाला वर्ड होगा इसका मतलब पहले जो सेंटेंस था वो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कट के लिए क्या लिखा होगा? कटिंग। तो इसका मतलब ए प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर विल बी द राइट वन। विल तो नहीं आ सकता क्योंकि पैसिव, क्योंकि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जब भी जाता है तो टेंस में चेंज नहीं आता। टेंस अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहता है, पास्ट होता है तो पास्ट रहता है। जबकि ऑप्शन ए और बी दोनों में ही फ्यूचर वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए क्योंकि ऊपर का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो अगेन किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में।